नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और बीएमसी चुनाव के लिए महज कुछ दिन बचा है और प्रचार के लिए भी काफी कम वक्त है। ऐसे में लगातार मराठी वोट बैंक को लेकर मराठी के मुद्दे पर बात जो है वो सामने आ रही है, सभाएं की जा रही हैं। तो आखिर क्या कहता है मुंबई का वोट बैंक, इस पर अगर हम नजर डालें तो कई तरह के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। महज मुंबई की बात करें तो तकरीबन 25 से 30% जो है वो मराठी वोट बैंक है, 20 से 25 जो है वो उत्तर भारतीय वोट बैंक है और तकरीबन 20% आबादी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की है। तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो 20% के करीब है। इसके अलावा 17 से 18% जो है वो गुजराती और मारवाड़ी वोट बैंक है। ये पूरा वोट बैंक उत्तर भारतीय वोट बैंक में गिना जाता है और ऐसे में 227 सीटें बीएमसी में है, जिसमें से 70 से ज्यादा यानी 70 से 75 के करीब जो सीटें हैं वो उत्तर भारतीय जीत कर आते हैं। तो यानी कि ना सिर्फ मराठी के मुद्दे पर बीएमसी चुनाव जीता जा सकता है, आपको तमाम जो नॉन मराठी हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। वैसे में भाजपा और महायुति ने अपनी तरकीब को पूरी तरह से आजमा लिया है। उत्तर भारतीय अभिनेता जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो उत्तर भारत से हैं, दिल्ली से हैं, उनको मुंबई बुलाया जा रहा है और प्रचार लगातार किया जा रहा है। मुंबई में कुछ ऐसे प्रमुख इलाके हैं जो कि कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, कुर्ला और इस तरह के इलाके हैं जहां उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मुंबई का जो किनारे का इलाका है जिसको थाने, वसई, विरार, नाला सोपारा गिना जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय जो समाज है वो रहता है। तो जो भोजपुरी सितारे हैं, पवन सिंह हो, दिनेश लाल निरहुआ हो, रवि किशन हो, इनको प्रचार में उतारा गया है। मैथिली ठाकुर बिहार का चेहरा है, उत्तर प्रदेश में भी खासा उनको पसंद किया जाता है, उनको यहाँ पर मुंबई में प्रचार के लिए उतारा गया है। और ये तमाम जो प्रचारक हैं वो महायुति के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइन बहुत सीधी है, वो भाजपा का नाम साफ तौर पर ले रहे हैं। तो ये बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीय जो एजेंडा है उसको पकड़े हुए है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना, यानी कि महायुति जो है वो उत्तर भारतीय वोट बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती और बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय वोट भी है, ये हमने आपको समझाया। तो जो उत्तर भारत से आए हुए तमाम नेता अभिनेता हैं उनको लगातार प्रचार में उतारा जा रहा है। अब तक मुंबई में जो है रवि किशन की तरफ से प्रचार किया गया है, निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव की तरफ से प्रचार किया गया है और जो पवन सिंह है उनकी तरफ से वसई विरार के जो इलाके हैं वहां पर प्रचार सभा देखने मिलने वाली और प्रचार लगातार हो रहा है। मैथिली ठाकुर जो कुछ उत्तर भारतीय इलाके हैं, कांदिवली, गोरेगांव, मलाड, वहां पर दिखाई दे रहे हैं। कपिल मिश्रा को हमने देखा कि वो गोरेगांव में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुद्दा सिर्फ मराठी वोट बैंक का नहीं है, क्योंकि मराठी वोट बैंक 25 से 30% का है, जो कि लालबाग, भाईखल्ला, जो मेन मुख्य इलाके हैं, गिरगांव, वहाँ पर स्थापित है। लेकिन मुंबई के जो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको नॉन मराठी वोट बैंक को भी हासिल करना होगा। तो इसलिए ठाकरे बंधुओं की तरफ से मेयर पद की अगर बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई का मेयर होगा वो मराठी होगा और वो कह रहे हैं कि हम मराठी उसको मानते हैं जो मुंबई में रहता है, यानी कि वो उत्तर भारतीयों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा जरूर रहे हैं। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए, तंज कसते हुए भाजपा और शिंदे की शिवसेना लगातार कह रहे हैं कि ये बुर्के वाली को जो है बनाना चाहते हैं मेयर। तो तमाम तरह के जो राजनीतिक तंज है वो यहाँ पर जरूर देखने मिल रहे हैं। लेकिन उत्तर भारतीय नेता अभिनेता हर कोई बीएमसी चुनाव पर जमकर प्रचार कर रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है और जिसका फायदा होते हुए भी पिछले चुनावों में देखा गया है। और इस बार भी कड़ा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय नेता अभिनेता जिन इलाकों में आ रहे हैं वहां भाजपा और महायुति को होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चुनाव के लिए महज कुछ दिन बचा है, चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है, तो पूरी ताकत जो है दोनों अगर गठबंधन की बात करें, खासतौर पर ठाकरे बंधुओं की और महायुति की, सभी ने झोंक दिया है। कल शाम 6 बजे तक प्रचार होना है और ऐसे में पूरी कोशिश है कि हर एक वोट बैंक को पकड़ा जाए और उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। अब देखना ये होगा कि 15 को जब चुनाव होंगे तो 16 को आखिर किसकी सत्ता मुंबई में बनती है। और ये चुनाव बहुत अहम है क्योंकि 2017 के बाद सीधे अब 2026 में बीएमसी का चुनाव होना है, बाकी महानगर पालिका का चुनाव जो है वो होना है। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।